What kind of character you're playing and about the plot of the movie? हाँ, जैसे कि मैंने प्लॉट तो हमने बता दिया फिल्म का पूरा। और मैं इस फिल्म में गीतू का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि एक्टिंग को लेके बहुत सीरियस है और जिसके सर पर एक्टिंग का भूत हमेशा रहता है। और इस भूत के चक्कर में वो किन किन हादसों से, किन किन सर्कमस्टांसेस से गुजरती है, पूरी फिल्म में इसी की कहानी है, उसके बारे में। और बाकी आप फिल्म में देख लेंगे कि वो एक्टर बस बनती 1 है नहीं सितंबर को आ बनती है। रही हाँ, है, कुछ ही दिन बाद। Sir, what about this project and about the lead cast? हाँ जी। सर से पूछ रहा हूँ lead cast क्या है बताइए और जो project है उसका बताइए क्या है? लीड कास्ट आपके सामने ही बैठे दोनों, अहम एंड रजनी। हाँ, इसके अलावा इसमें इश्ताक खान है, देन मनोज बख्शी इज देयर, लिलीपुट इज देयर, सानंद जी, सानंद वर्मा इज देयर, या नीरज इज देयर एंड अदर कास्ट आर देयर। मूवी बेसिकली ये दो कैरेक्टर्स हैं, बोथ आर इनटू एक्टिंग। मेल प्रोटोगनिस्ट जो है वो एक्टिंग का कोशिश करके बॉलीवुड से वापस आया है एंड ही वांट्स टू डू इट अगेन। वापस कोशिश कर रहा है कि वो सक्सेस पा जाए, प्लस साथ में उसको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी वो अपने हाथ पैर मारता है। मतलब ये एक्टिंग का कहानी भूत गया नहीं है। एक्टिंग का भूत नहीं गया है, पर उसके साथ उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, तो उन घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने की भी कोशिश कर रहा है साथ में, और साथ में ही अपना एक्टिंग का जो कीड़ा है उसे भी वो भी पनपने दे रहा है। पनपने देता है। तो ये बेसिकली दोनों चीज़ों को का सामंजस्य बैठाने में जो कॉमेडी इसमें क्रिएट होती है, प्लस उसके बाद वो कैसे क्राइम में छोटे से क्राइम में फंस जाता है, एंड तो टोटल जो स्टोरी है, कहानी है, वो इसी पे बेस्ड है। एंड सर जानना चाहूँगा टेलीविजन में काफ़ी काम किया आपने, आपकी फिल्म कांस में भी गई, तो टेलीविजन आर्टिस्ट जब जाते हैं ऑडिशन देने या जब उनका अप्रोच किया जाता है तो कितना ज़्यादा लिबरल होता है अप्रोच प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि उनको एक इमेज बनाता है कि टीवी आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में काम मिलना कितना आसान है मुश्किल है, आज के दौर की बात करें तो? मुश्किल और आसान कह नहीं सकते, लेकिन हाँ प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि अच्छा टेलीविज़न के एक्टर्स हैं तो सबके फ़ायदे नुकसान हैं। ऐसा लगता है अच्छा एक्सपोजर उनका टेलीविज़न पे है तो एक ट्रांजिशन में वक्त लगता है, जैसे मुझे भी वक्त लगा कि टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। आप हमेशा टाइम के अगेंस्ट रन कर रहे होते हैं, तो क्वालिटी काम कर पाना उतना आसान नहीं होता। उसकी उतनी एक लिमिटेड टाइम में आप जो जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा ही कर पाएंगे, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, या चाहे वो एक्टर्स हों, क्योंकि इतने कम समय में आपको सब कुछ करना होता है। वो मीडियम की ऐसी रिक्वायरमेंट ही है। बहरहाल दूसरी तरफ फिल्म हो या इन सब में वक्त लेके किया जाता है, तो मतलब सही आकलन कर पाना भी आसान नहीं होता। एक्टर की कैपेबिलिटी कितनी है टेलीविज़न में आप पूरी तरह जांच नहीं सकते उसको, क्योंकि कंटेंट एक तो इतनी सी बात को हम बहुत लंबा करके करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा मीडियम के अपने चैलेंजेस हैं उसके, कि ड्रैग करना होता है, कहानी को खींचना होता है, एक छोटे सीन को लंबा करना पड़ता है ताकि होल्ड करे। बैकग्राउंड स्कोर अलग तरह का होता है, टेकिंग अलग तरह की होती है, और वर्बोज बहुत ज़्यादा होता है। और एक एक्टर कितना अच्छा है वो तब पता चलता है जब उसकी फिजिकलिटी दिखती है, आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, पॉजेज कैसे लेता है, कैसे रिएक्शंस उसके आते हैं। और टीवी में ये सब हो नहीं पाता, क्योंकि रिएक्शंस हमको हर एक्टर के कैप्चर कर दिखाने पड़ते हैं, तो वो मीडियम बिल्कुल अलग हो जाता है। तो उस वजह से लोगों को अक्सर ऐसा लगता होगा शायद कि एक एक्टर कितना गहरा है, कहाँ तक कर पाएगा। वो फेज़ है जिसको तोड़ने में थोड़ा शायद वक्त लगता है। रहा सवाल ऑडिशन का, तो ऑडिशन तो सबके लिए सेम ही। अगर मुझे बुला लिया गया किसी कहीं पे ऑडिशन देने के लिए, चाहे मैं हूँ या कोई थिएटर से आया हुआ हो या किसी ने फिल्म करी हुई हो, तो हर कोई अपनी क्षमता, अपनी जो नॉलेज है उस हिसाब से उस सीन को जस्टिफाई करना चाहेगा, चाहे किसी मीडियम से एक्टर आता हो। और जिसका अच्छा लगेगा, आइडियली तो जिसका अच्छा लगे उसका सिलेक्शन होना चाहिए और आगे बात बढ़नी चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी वजह होती है। कमर्शियल एंगल, मतलब मैं इसका किसी आप गलत अर्थ में मतलब ना निकालें। अल्टीमेटली आप ये फिल्म एक एक्सपेंसिव मीडियम है, तो जो भी प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं ऑफ कोर्स वो चाहेंगे पैसा वापस आए।
तो कैसे कौन किस एक्टर के आने से प्रोजेक्ट की सेलिब्रिटी में इजाफा होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, ये सब चीज़ें ज़्यादा ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स मायने रखती हैं। टैलेंट के साथ साथ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो एक एक्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई आपको करते रहना है, आप जितना अच्छा कर सकें अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करते रहिए, ग्रो, यू मस्ट ग्रो एज एन एक्टर एंड यू गो डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट इट। और कभी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि यार मेरा सिलेक्शन ऑडिशन अच्छा गया था उसमें नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। जो सिलेक्शन जो फाइनलाइज कर रहे होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और सब अपनी अपनी जगह सही हैं। किसी को हम ऐसा नहीं कह सकते, वी कांट गेट बिटर अबाउट थिंग, दैट्स हाउ इट इज़। इट्स एन एक्सपेंसिव बिजनेस और जो उनका पूरा राइट है, जहाँ फीजिबल उनको जहाँ फ़ायदा लगेगा वहाँ वो जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप उसे डिसहार्टन ना होइए, काम करते रहिए, अपने आप को ग्रो करते रहिए एज एन एक्टर। या मैम आप बताइए, आज के दौर में फीमेल सेंट्रिक रोल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और कितना ज़्यादा वैल्यू मिल रही है फीमेल आर्टिस्ट को खासकर, क्योंकि पहले एक ग्लैमर क्वेश्चन होता था, आज के दौर में फीमेल आर्टिस्ट मेजर रोल्स में आ रही हैं। अभी हाल ही में देखिए आलिया आई, नेशनल अवार्ड ही मिला, कृति सेनन आई, तो क्या कहेंगे मतलब फीमेल आर्टिस्ट का वैल्यू कितना बड़ा है वन लाइन अगर देखें तो? वन लाइन में हाँ, अभी तो काफ़ी बड़ा, पहले नहीं इतना था इंडस्ट्री में। पहले तो सारा रोल हीरो खा जाते थे। हाँ, अभी मौका मिला है लड़कियों को कुछ कर दिखाने का, कुछ रियलिस्टिक स्टोरीज़ हैं जिन पे उनको काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है ना कि लोग जागरूक हो रहे हैं ना कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। अरे लड़कियां तो हमेशा ही बहुत कुछ कर सकती थी, करती नहीं, रही हैं और करती तब रहेंगी। मौका नहीं मिलता मैंने था तब पॉइंट आउट दिखाने। क्यों किया कि हमारा तो पहले कोई इसमें हीरो कुछ करने नहीं देते थे, अब कुछ एक्ट्रेस करना चाहती हैं तो कर रही है Which is और वो very करके दिखा भी रही हैं, हर फील्ड में दिखा रही हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। इसको निगलेक्ट नहीं कर हालांकि सकते टेलीविजन हैं। में तो लड़कियां उल्टा ही। होता है, टेलीविजन में लड़कियां करती हैं, लड़के उसके पीछे खड़े रहते हैं। अच्छा तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो मैं घर तुम्हारे घर की साथ हूँ, वो चल रही हैं, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो- मीडियम का खेल है और अच्छा है, विच इज गुड। फिल्म में भी विमेन सेंट्रिक बन हाँ, रहा है, विच इज सो गुड। जस्ट बिकॉज वो घर घर की कहानी है, तो घर की औरतें ही ज़्यादा और लड़कियां ज़्यादा देखती, तो इसलिए वो हाँ, यस ओटीटी भी में मुझे भी ऐसा लगता है वजह है कि हाँ। ऑडियंस जब घर पे आप Audience- देखते हैं तो वो औरतें चाहती है देखना हमारे चाहती जैसा हैं। कौन Yes. है, वो उसी को देखना पसंद करे। वो क्या करेंगे एक्शन फिल्म देख के, एक्शन बेसिकली मूवीज में और सीरियल्स में सबसे बड़ा अंतर यही है। मूवी सीरियल्स आर मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स वुमेन फोक, क्योंकि लोगों को लगता है खासकर इस मीडिया को कि औरतें घर पे रहती हैं और आज की तारीख में जितनी सीरियल्स बन रहे हैं अगर आप उनको देखिए तो वो वुमेन सेंट्रिक है। सास बहू, लड़कियों का आपस में दूसरी लड़कियों से रिलेशंस में जनरली घर-घर की कहानी। बिटर टेस्ट होते हैं उसमें। हाँ, वही घर घर और की कहानी घर की कहानियां लोग देखना पसंद करते हैं। नन भाभी के रिश्ते के ऊपर होती हैं। मूवी एक अलग वास्ट उसका जोन है। यहाँ पे